गुड इवनिंग ऑल। सो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, डाटा लास्ट क्लास में हमने डाटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है और डाटा स्ट्रक्चर क्यों यूज होता है। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्ट्रक्चर था। ठीक है, लीनियर था, नॉन लीनियर था। थोड़ा बेसिक आइडिया हमने दिया था आप लोगों को। और डाटा स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली सिंपली क्या है, एक डाटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका। नहीं, हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम बाद में उसको उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ओके, तो ये था। तो हमने जैसा कि बताया था कि पहले आप लोगों को क्या सीखना पड़ेगा। डाटा स्ट्रक्चर के लिए कुछ सी लैंग्वेज तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सीखना पड़ेगा। आरए, तो आरए के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो हम लोग आरए, फंक्शन पॉइंटर, स्ट्रक्चर और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसके बारे में अगर आपका थोड़ा आइडिया अच्छा क्लियर हो गया तो फिर ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए, तो आरए क्या है, हम भी पढ़ रहे हैं आरए, देखेंगे। देखिए, सपोज आप लोगों को, अच्छा और एक बात है, आप लोग इस प्रोग्राम को कहाँ लिख रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम को लिख रहे हो डेव प्लस प्लस एडिटर। डेव सी प्लस प्लस जो एडिटर है, हम इस प्रोग्राम को यहाँ लिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है। सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, ये बहुत ही बढ़िया टूल है। तो आपको गूगल ओपन करना है। तो आप लोगों ने गूगल ओपन किया, तो गूगल ओपन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर टाइप करोगे क्या, डाउनलोड डाउन डाउनलोड डेस्कटॉप प्लस। ठीक है, तो डाउनलोड डेस्कटॉप प्लस पर क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पर पहला लिंक आया है सोर्स फॉर शॉर्टकट में, यहाँ पर लिखा है, तो इसको क्लिक करना। डेस्कटॉप प्लस प्लस आ गया है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद सिंपली जब इंस्टॉल करोगे सिंपली टेक्स्ट टेक्स्ट कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करो। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरह का एक विंडो मिलेगा। इस तरह का नहीं, इस तरह का, ये डी प्लस प्लस का विंडो। अगर मैं एक बार इसको लेट से बंद कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको बंद करके फिर से ओपन करूंगा, तो मैंने इसको डी प्लस प्लस को बंद कर दिया है। तो आप क्या करो, आप अभी डेस्कटॉप में आ जाओ, होम स्क्रीन में, यहाँ पर आओ, स्टार बटन में टाइप करो डेव सी प्लस प्लस। देखिए, डेव सी प्लस प्लस टाइप करते ही ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, इसको क्लिक कर लो। जब क्लिक करोगे तो ये आपका डेव सी प्लस प्लस का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये डेव सी प्लस प्लस का विंडो आपका अभी ओपन हो जाएगा। तो देख पा रहे हो, ये ओपन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका डेव सी प्लस प्लस का विंडो है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो, क्या, फाइल और न्यू, न्यू क्लिक करके यहाँ पर क्या क्लिक करना है, सोर्स फाइल, फाइल न्यू सोर्स फाइल। तो इस तरह का एक विंडो होगा जहाँ पर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी प्रोग्राम लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आप जब सी का प्रोग्राम लिखोगे, तो एक सैंपल सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लेट्स से एड include stdio dot h, then right here void main। तो void main के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, लेट से मैं लिखा हूँ यहाँ पर प्रिंट एफ, क्या लिखा हूँ, हेलो। ये हेलो डिस्प्ले करने का तरीका। तो प्रोग्राम तो हो गया, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा ना, हेलो आएगा। क्या करेंगे, इसे सेव करते हैं, फाइल सेव। अब चाहे आपका प्रोग्राम को जहाँ पर सेव कर सकते हो, कोई ड्राइव में कोई फोल्डर बना के कर सकते हो, मैं अभी इसको डेस्कटॉप में कर रहा हूँ। लेकिन हम जब सेव करेंगे तो कैसे सेव करेंगे, देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है, देखो क्या लिखा है, सी प्लस प्लस लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सी सोर्स फाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे, सी सोर्स फाइल लिखेंगे। तो सी सोर्स फाइल लिख के इसको सेव करेंगे। लेट से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, लेट से लाइक टेस्ट
डॉट सी, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो अभी ये जो प्रोग्राम है ये सेव है कहाँ पर, डेस्कटॉप में। इसका नाम क्या है ना, टेस्ट डॉट सी। ठीक है, इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है एग्जीक्यूट, क्या करेंगे ना, कंपाइल और रन लिखा है, क्लिक करो कंपाइल। तो कंपाइल और रन क्लिक करने से ये अभी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो देखो आप इसका आउटपुट देख रहे हो, देखो इसका आउटपुट, तो आपने प्रोग्राम लिखा तो ये प्रोग्राम का आउटपुट क्या है ना, हेलो। तो आपको पता चल गया है अभी कहाँ लिखना है प्रोग्राम। तो डाटा स्ट्रक्चर में जो कोड लिखेंगे हम सी में, अभी प्रोग्राम सब इसी विंडो में लिखेंगे। ठीक है, डेट शीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे किसको ना, आरए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आरए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको जानना चाहिए। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है ना, आरए। देखिए, तो आरए का कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज मैं लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो इसमें कितना वैल्यू रहेगा है, ये जो इंट ए आपने 10 लिखा है, तो आपने लिखा इंट ए 10, तो 10 रहा, 10 जहां पर रहा उसका नाम क्या है ना, ए है। तो ए 10 क्या है ना, 10 एक वैल्यू है, वो कहाँ पर है, उस मेमोरी लोकेशन में है। उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है ना सर, ए। क्लियर, कितना वैल्यू है, एक ही वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह आप एक वैल्यू रख सकते हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे यहाँ पर एक इस तरह का रखना है, एक ग्रुप ऑफ वैल्यू को रखना है, 10, 20, 30, 40, 50। जैसे आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक वैल्यू नहीं, ग्रुप ऑफ वैल्यू है, और उसको मैं एक नाम देना चाहता हूँ, उसका नाम ए है। पहले क्या था, पहले था ये जो पहले जो 10 था, इसी का नाम ए था। लेकिन अभी क्या है ना, अभी जो ये 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू है, इस 5 वैल्यू का, 5 वैल्यूज है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है, इनका नाम ए है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या, पहला कॉन्सेप्ट, ये सिंपली एक वेरिएबल है। क्या है, एक वेरिएबल। लेकिन ये जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं आरए। तो आरए क्या होता है ना, आरए एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट है सबका टाइप क्या है ना, इंटीजर है, सेम टाइप का होना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा कि देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, 50 स्टूडेंट का रोल नंबर को रखिए, या 50 स्टूडेंट का मार्क रखिए। तो आप कैसे रखोगे, कितना वेरिएबल चाहिए, M1, M2, M3, M4, M50, ऐसे करोगे, या एक ही वेरिएबल लोगे जिसमें 50 स्टूडेंट का नाम रहेगा। तो अच्छा क्या होगा ना, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें 50 स्टूडेंट का नाम रहेगा, और वो कौन सा वेरिएबल है ना, वो आरए। ठीक है, तो आरए उस तरह का वेरिएबल होता है जहाँ पर मल्टीपल वैल्यू रह सकता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आरए क्या है, आरए इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ऐसे लिख सकते हैं, आरए इज ए collection of elements where the elements are stored। कैसे स्टोर होते हैं, stored in contiguous memory location। आप बोलो सर कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन क्या है, कॉन्टिजियस मतलब पास पास, adjacent to each other, 20 is adjacent to 10, 30 is adjacent to 20, 40 is adjacent to 30, 50 is adjacent to 40। क्लियर, तो इस तरह का जो अलग होता है इसे बोलते हैं क्या ना, जो सेकंड वाला है इसे क्या बोलते हैं ना, आरए बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे वो भी देखेंगे। तो आरए है, तो आरए में क्या है ना, बहुत सारे एलिमेंट रहता है। लेकिन ये जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ सेम डाटा टाइप। ऑल एलिमेंट मस्ट हैव सेम डाटा टाइप। मतलब अगर आप इंटीजर रख रहे हो तो इंटीजर रहेगा, फ्लोट रखते हो तो फ्लोट रहेगा, कैरेक्टर रखते हो तो कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, लेकिन सब मिलके नहीं रह सकते, मतलब आप मिला के नहीं रख सकते, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पाइथन का लिस्ट होता है वैसा नहीं है। ठीक है, तो ये आरए का
कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस जो आरे हम बोल रहे हैं ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। नहीं? इसको क्रिएट कैसे करें, इस तरह का वेरिएबल कैसे क्रिएट करें? तो आरे इज ए वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ अ सेम टाइप अंडर अ सिंगल नेम। तो हाउ टू क्रिएट, क्वेश्चन क्या है ना, हाउ टू क्रिएट सच वेरिएबल। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब रूल होता है। रूल क्या है ना, लिखिए डाटा टाइप फिर array name then within bracket आप लिखिए size, डाटा टाइप array name then size semicolon, ये सिंटैक्स। एग्जांपल इन a of 5, तो ये मेरा एक array है। ये array का नाम क्या है, a है। कितना वैल्यू रख सकता है ना, 5 वैल्यू रख सकता है। कितना, 5 वैल्यू। ओके, 5 वैल्यू के लिए मेमोरी लेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्लोट b ऑफ लेट्स से 4, तो ये क्या है, फ्लोट आ रहे हैं। कितना, उसका नाम क्या है, b है। कितना फ्लोट रखेगा, 4 फ्लोट रखेगा। लेट्स से कैरेक्टर c ऑफ लेट्स से लाइक 10, और c ऑफ लेट्स से लिखा है मैंने ठीक है 10 का कॉलम। तो ये कितना कैरेक्टर रखेगा ना, 10 कैरेक्टर। तो दिखने में कैसे होगा, तो ये जो आ रहे हैं पहला वाला क्या है, ये कौन सा आ रहा है, इंटीजर। मतलब इसमें सारा एलिमेंट इंटीजर होगा, और वो दिखने में कैसा होगा, तो दिखने में ऐसा होगा 1 2 3 4। तो कितना इंटीजर रहेगा ना, 5 इंटीजर रहेगा। और यहाँ पर सेकेंड केस जो फ्लोट था, तो ये जो इसका नाम क्या है ना, ए है। कितना इंटीजर रहेगा, 5 इंटीजर रहेगा। तो एक इंटीजर कितना बाइट लेता है, एक इंटीजर लेता है 4 बाइट, 4 बाइट। तो 5 इंटीजर कितना लेगा, तो टोटल कितना लेगा, अच्छा टोटल लेगा 20, टोटल लेगा भाई 20। समझ रहे, तो कैसे आप फ्लोट, ये क्या लिखा है 4, और मतलब कितना फ्लोट रख सकता है इसमें, 4 फ्लोट 1 2 3। तो फ्लोट कितना लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट ही लेता है। ठीक है, तो कितना लेगा टोटल 16। इसका नाम क्या है, बी है। कितना फ्लोट रख सकता है, 4 फ्लोट। कैरेक्टर सी ऑफ 10, ये दिखने में कैसा है, नहीं ये दिखने में ऐसा है। इसमें कितना कैरेक्टर रहेगा, 10 कैरेक्टर। टोटल कितना है 10। तो एक कैरेक्टर कितना बाइट लेता है ना, 1 बाइट। तो 10 कैरेक्टर कितना बाइट लेगा, ऐसा 10 बाइट। तो ये सब दिखने में ऐसे हो। ठीक है, हम इस आर में वैल्यू कैसे रखेंगे, कोई तो कुछ वैल्यू तो आपने सर दे दिया। इंटीजर रे মানে গোটেরে 4টা বাইট ଥାଏ। तो ये क्या है ना, फ्लोट आ रहे हैं, और ये वाला क्या है ना, कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें हम कैसे काम करेंगे देखते हैं। तो अभी जो इंटीजर आ रहे हैं, फ्लोट आ रहे हैं, सब क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट रखा नहीं है। इसमें एलिमेंट हम कैसे करेंगे, हाउ टू असाइन, हाउ टू असाइन वैल्यू टू अरे। अरे में हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, कैसे असाइन करेंगे, सिंटैक्स कैसे करेंगे। देखिए आप ऐसे कर सकते हो, इन ए ऑफ 5 में इससे वैल्यू आप रख सकते हो कैसे, 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40 कॉमा, ऐसे कौन से ब्रैकेट के अंदर, कॉली ब्रैकेट। का मतलब क्या है, एक इंटीजर आ रहे हैं, इसमें कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट। तो ये दिखने में कैसा होगा, सर दिखने में कैसा, क्या है 10 20 30 40, और इसका नाम क्या है 8। ठीक है, तो ये क्या है इंटीजर आ रहे हैं। तो उसी तरह हम कैरेक्टर आ रहे फ्लोट आ रहे बना सकते हैं। तो हम अभी चाहते हैं इस 30 को भी क्वेश्चन की, अच्छा काम करो
अरे 30 को थोड़ा प्रिंट करो तो, 30 को प्रिंट करो। 30 कहाँ पर है? 30 थर्ड एलिमेंट नहीं, 30 थर्ड एलिमेंट है। 30 को हम कैसे एक्सेस करेंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आरे का एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? आपके स्कूल में, कॉलेज में रोल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। स्टूडेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? रोल नंबर से। पहला स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है, अगर 50 स्टूडेंट है तो लास्ट स्टूडेंट का रोल नंबर होगा 50। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, अगर पहला स्टूडेंट का, यहाँ पर जो पहला जो एलिमेंट होता है, यहाँ पर उसका रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसको इंडेक्स बोलते हैं। 0 1 2 3 4, इस तरह। ओके, तो 0 1 2 3 4, और 0 से स्टार्ट होगा। 5 एलिमेंट है तो ऑब्वियसली क्या होगा ना, लास्ट का इंडेक्स कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने इसको एलिमेंट रखा है। अगर मैं बोलूंगा अच्छा काम करो 30 को प्रिंट करो, तो कैसे करेंगे? 30 कहाँ पर है? 2 में है। 2 मतलब थर्ड एलिमेंट। तो अगर हम लिखेंगे ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 किसको रेफर करेगा? क्या लिखेंगे? ए ऑफ 2, ये रेफर करेगा 30। ठीक है, तो अरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ लेट से वर्ड मेन। तो ये मेरा वर्ड मेन है। मैं एक आरे ले रहा हूँ इन ए ऑफ 5। तो ए ऑफ 5 में क्या क्या है, कितना एलिमेंट है? 10 20 30 40, 10 20 30, देन लाइक 40। तो ये मेरा एलिमेंट है, और मैं सेमीकोलन दिया। अब मैं प्रिंट प्रिंट करूंगा, प्रिंट क्या लिखूंगा? परसेंटेज डी, क्यों? ये इंटीजर है। क्या लिखेंगे? ए ऑफ 2। ए ऑफ 2 लिखने से क्या आंसर आएगा? अब एक कंपाइल करते हैं। देखिए कितना आया है, ए ऑफ 2 आंसर आया है 30। समझ में आ गया? तो 30 जो है वो कहाँ पर है? थर्ड एलिमेंट है, इंडेक्स कितना है? तो इस तरह से हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बोला जाएगा एक काम कीजिए, सारा एलिमेंट को डिस्प्ले कीजिए, सारा एलिमेंट डिस्प्ले कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? सारा एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए आप कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? प्रिंटफ क्या लिखोगे? F0, फिर को कैसे करोगे? कॉपी करके 3 4 5, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, 0 1 2 3, देन लास्ट क्या है? 4। ठीक है, तो रन करते हैं, कंपाइल एंड रन। तो देखो आ गया 10 20 30 40 50, आपका एलिमेंट्स आ गया है। लेकिन ये क्या सही तरीका है? क्या अगर 100 एलिमेंट होता, अगर एक 1000 एलिमेंट होता, तो क्या हम इस तरह लिखेंगे? नहीं। आप देख सकते हो कि हम एक ही काम को क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। उसी प्रिंट को बार बार कर रहे हैं। अगर कोई चीज को बार बार किया जाता है तो उस जगह पर हम यूज करते हैं लूप, यूज करते हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक लूप यूज कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में 3 तरह का लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। हम सबसे अच्छा लूप कौन सा है? फॉर लूप है। तो फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से कौन सा एलिमेंट पहले डिस्प्ले होगा? उसका इंडेक्स कितना है? सर 0 है। कहाँ तक जाएगा? लेस देन कितना है? कितना लेस देन है ना? 5 है, मतलब 4 तक जाएगा। देन यस सर। क्या है ना? आई प्लस प्लस। तो हम तो ये सब बाकी लिखा है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हो गया। ठीक है, तो लेकिन ए ऑफ 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए ऑफ आई। तो सेम काम किया, लेकिन ये अच्छा है। तो ये स्टेटमेंट कितना बार चलेगा? ऐसा 5 बार। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक। तो पहले आई 0 होगा, 0 लेस देन 5, प्रिंट परसेंटेज डी ए ऑफ 0। तो ए 0 कितना है? 10 है। फिर जाएगा कहाँ पर? आई प्लस प्लस, आई 1 होगा, 1 लेस देन 5, यस। तो ए ऑफ 1 कितना है? 20 है। ए ऑफ 2 कितना है? 30 है। तो इस तरह से हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे ये इससे हो जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे, कंपाइल एंड रन, अब देख सकते हो आ गया है। नहीं तो यहाँ पर एक स्पेस दे दो, स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस स्पेस छोड़ के आएगा आउटपुट। अब देख पा रहे हो आउटपुट प्रोग्राम है इसका आउटपुट। तो ये क्या है? हमने एक array लिया, उसको कुछ वैल्यू दिया और उसको डिस्प्ले किया। कौन सा array है? इंटीजर array।
देखिए अभी आपने क्या किया है ना, आपने इसको एलिमेंट असाइन किया है, लेकिन हम एलिमेंट असाइन नहीं करेंगे। हमें एलिमेंट पूछेगा, बोलेगा कि आप क्या क्या एलिमेंट रखना चाहते हो। ठीक है, मतलब अभी क्या है, आ रहे एम्प्टी है, आ रहे में कोई एलिमेंट नहीं है। कितना एलिमेंट रख सकता है, 5 एलिमेंट। तो हम अभी पूछेंगे, क्या पूछेंगे ना, कि आप आरे में एलिमेंट रखो। हम लिख रहे हैं एंटर एलिमेंट टू आरे। तो आरे एलिमेंट रखो पूछ रहा है, तो बोलेगा ठीक है। तो आरे में एलिमेंट इनपुट कैसे देंगे, इसमें इनपुट कैसे देते हैं, स्कैनर से। ठीक है, स्कैनर देके हम इनपुट देंगे। लेकिन कितना एलिमेंट रखेंगे, एक एलिमेंट रखेंगे क्या? नहीं नहीं, एक एलिमेंट नहीं, 5 एलिमेंट रखना है सर। 5 एलिमेंट रखना है तो कितना स्कैनर चाहिए, 5 स्कैनर चाहिए। नहीं तो 5 स्कैनर की जगह अगर एक स्कैनर लोगे तो क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो पहले F0 में एलिमेंट रहेगा, उसके लिए एक स्कैनर। F1 में एक एलिमेंट रहेगा, उसके लिए एक स्कैनर। F2 में रहेगा नहीं। ऐसा ना करके अगर चाहते हो तो क्या करेंगे, तो उसके जगह हम क्या कर लेंगे, एक क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। स्कैनर परसेंटेज डी क्या क्या लिखेंगे ना, हम परसेंट। ओके, तो ये जो क्या जो स्कैनर कितना बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो पहले I0 होगा, तो अब आप जो एलिमेंट दोगे वो जाके कहाँ रहेगा, F0 में रहेगा। तो अभी आपका पहले जो आ रहा था वो क्या था ना, एम्प्टी था। तो ये 0 था, इसका नाम ए है। तो पहले एंटर एलिमेंट द्वारा एक मैसेज प्रिंट हुआ, तो आपने दिया 10, 10 जाके कहाँ रहेगा, ऐसा 10 जाके AF कौन है, F0 कौन है, ये वाला है, इसका एड्रेस पे रहेगा, तो 10 रहा। फिर I1 होगा, तो ये कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा 20। वैसे आपने 20 दिया है, तो 20 आके यहाँ पर रहा। तो ये लूप 5 बार चलेगा, तो आप जो जो 5 एलिमेंट दोगे वो रह जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो ना, बाद में इसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो आरए क्या है ना, आरए में इनपुट लो या डिस्प्ले करो, जो भी करना है लूप यूज करके करना है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एक बार देखो। और मैं यहाँ पर एक मैसेज भी दे रहा हूँ, जैसे प्रिंटेड योर आरए इज, क्या लिखेंगे, क्लासन। क्लासन क्यों देते हैं ना, क्लासन देते हैं न्यू टाइम की। तो एक बार रन करते हैं, तो आपको कुछ मांगेगा वैल्यू। एंटर द एलिमेंट्स टू आर, मांग रहा है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं ले रहा है कि पहले से एलिमेंट है, इसमें नहीं कर रहा है, मांग रहा है। मैं दूंगा एलिमेंट दूंगा, लिखते 10, सेकंड क्या दिया 20, दिया 30, 40, 50। ठीक है, क्या देख सकते हैं, देखो यहाँ पर है। हाँ देखो, किस रन कर रहा हूँ इसको, कंपाइल एंड रन। मांगा, मैं दिया 10, 20, 30, 40, 50। ओके, योर array is 10, 20, 30, 40, 50। तो आपने प्रोग्राम लिखा था और आपने इनपुट दे दिया, तो हो गया। तो इनपुट के लिए एक लूप चाहिए, डिस्प्ले करने के लिए भी एक लूप चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक अरे का सारा एलिमेंट का सम फाइंड कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपका ये जो आपका एलिमेंट, आपका क्या होगा ना, आपने एक आरे बनाया है। ठीक है, जैसे सर 5 एलिमेंट रखा है, तो ये लॉजिक आपको पूछ रहा है कि एलिमेंट दो, तो आपने एलिमेंट दे दिया। तो आरे में एलिमेंट रह गया 5 एलिमेंट, अब उनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो आरे है, आरे का हर एक एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा। ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40 है। हम एक वेरिएबल सम नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें इनिशियली 0 रख लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 10 को इसमें ऐड करेंगे, फिर जो रिजल्ट होगा फिर 20 को ऐड करेंगे, फिर 30 को ऐड करेंगे, 40 को ऐड करेंगे, 50 को ऐड करेंगे, खत्म। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, 4 तक जाएंगे, हर एक एलिमेंट को ऐड करते करते जाएंगे, तो हो जाएगा। तो आपने आर में एलिमेंट एंटर किया है,
तो मुझे आर को भी डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे कॉमा, क्या लिख रहे हैं, सम। सम इक्वल टू इनिशियल कितना है, ना तो 0 है। क्यों? क्योंकि 0 में जो ऐड करोगे वही होगा। तो आप क्या करेंगे, हमें पहले सम में कितना ऐड करना है, ए ऑफ 0 को, फिर ए ऑफ 1 को, कैसे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छा होगा एक लूप डाल लो। तो आई इक्वल टू कितना है, 0, देन आई लेस देन कितना है, लेस देन है 5, फिर आई 10 प्लस, किया, उसके अंदर ये लूप कितना बार चलेगा, 5 बार। पहले आई 0 है, तो सम इक्वल टू सम, सम का नाम क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या लिखेंगे, ए ऑफ, सम ऐड हो गया। ठीक है, तो ये लूप 5 बार चलेगा। पहले आई 0 होगा, सम में कितना ऐड होगा, 10 आ जाएगा। फिर आई 1 होगा, सम कितना होगा, 10 था, 10 प्लस कितना होगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। इस तरह अगर इसका ड्राई रन करोगे, मैंने आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लॉजिक को समझने के लिए इसका ड्राई रन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ड्राई रन हम कैसे करते हैं, देखो, तो ड्राई रन कैसे किया जाता है, पहले आई कितना हुआ, सर आई 0, तो 0 लेस देन 5 है, हाँ है, तो सम कितना होगा, इनिशियल सम कितना था, सर सम तो 0 था, तो ठीक है, तो सम इक्वल टू सम प्लस, मतलब 0 प्लस ए ऑफ आई, आई कितना है, 0 है, 0 प्लस ए ऑफ आई कितना है, ए ऑफ 0 कितना है, 10, तो सम 10 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, आई कितना होगा, सर आई 1 हो जाएगा। जब आई 1 होगा तो सम कितना होगा, सम इक्वल टू अगेन सम प्लस ए ऑफ आई, सम कितना है, प्रीवियस सम में 10 प्लस ए ऑफ आई, मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 कितना है, सर 20 है, तो 20 ऐड हो गया, 30 हो गया। फिर नेक्स्ट कितना होगा, आई होगा 2, सम कितना होगा, सम इक्वल टू, पहले था कितना, सम 30 प्लस नया कितना है, ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 कितना है, 30 है, तो 30 प्लस 30 इज 60। देन आई कितना होगा, आई होगा 3, जब आई 3 होगा तो क्या होगा, सम इक्वल कितना होगा, प्रीवियस सम कितना है, सर प्रीवियस सम 60 है, अभी कितना ए ऑफ 3 कितना है, सर 40 है, तो कितना हुआ, 100। फिर लास्ट को आई कितना होगा, सर आई होगा 4, तो 4 होगा तो क्या होगा, सम इक्वल टू 100, प्रीवियस सम 100 प्लस ए ऑफ 4 कितना है, 50, होगा कितना, 150। आई इक्वल टू 5 होगा, जब आई इक्वल टू 5 होगा तो 5 लेस देन 5 फॉल्स हो गया, तो लूप बंद हो गया। तो लूप बंद हो गया तो बाहर चले आओ, सम कितना है, अच्छा सम 150 है। ठीक है, तो सम निकल लिया, तो बाहर आओ, लिखो क्या लिखना है, प्रिंटेड सम इज परसेंटेज टी, कॉमा क्या लिखेंगे, सम, देन एग्जीक्यूट करो, कंपाइल एंड रन, एंटर द एलिमेंट्स द्वारा, आपको एलिमेंट देना है, मैं दे लेते 10, फिर 20, 30, 40, 50, ऐसा नहीं कि 10, 20, 30, 40 देना है, आप जो भी दे सकते, जो भी इंटीजर दोगे उसके लिए वो काम करेगा, मतलब तो ये आंसर है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स राइट ए प्रोग्राम टू, हम क्या करना चाहते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू, लेट्स से रिवर्स एंड, कार्य को रिवर्स करो, रिवर्स करने का मतलब क्या है, मतलब एक आरए में कुछ एलिमेंट है, हमें इसको रिवर्स करना है। सपोज मेरे आरए में कुछ एलिमेंट, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 30, यहाँ पर है 40, यहाँ पर है 50, इसका इंडेक्स कितना है, 0 है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर पाइथन की तरह लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स माइनस नहीं होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, इसको रिवर्स करेंगे, इसका नाम क्या है, इस आरए का लेटर जो भी नाम है, लेट्स से ए, तो रिवर्स करने का मतलब होगा क्या, ये 10 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, 50 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअली इंटरचेंज हो रहा है, कौन कौन, सर ए ऑफ 0, ए ऑफ 4 इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब 20 जाएगा यहाँ पर, 40 आएगा यहाँ पर, तो ए ऑफ 1 और ए ऑफ 3 इंटरचेंज हो गया, ए ऑफ 1 ए ऑफ 3 के साथ इंटरचेंज हो गया, इधर इंटरचेंज हो गया। अब 30 जैसा है वैसा रहेगा,
कोई इंटरचेंज नहीं होगा, तो वैसा रहेगा। ठीक है, तो हो गया रिवर्स। अब आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 50, यहाँ पर 40, यहाँ पर 30, 10। ठीक है, तो ऐसा होगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इस लॉजिक को लिखेंगे कैसे, यहाँ पर शॉपिंग हो रहा है, कौन कौन, सर ए ऑफ जीरो, हमें ऐसा लॉजिक लिखना पड़ेगा जैसे ए ऑफ जीरो शॉपिंग होगा किसके साथ, ना ए ऑफ किसके साथ, ना 4 के साथ। फिर ए ऑफ 1 शॉपिंग होगा किसके साथ, ए ऑफ 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि 5 एलिमेंट है, तो लूप ये जो शॉपिंग कितना बार हो रहा है, 2 बार। ए ऑफ 2 को नहीं करना है, वो एक ही एलिमेंट, और 6 एलिमेंट होता 3 बार होता, तो लूप कितना बार चलेगा, हम इसको लूप में डाल देंगे, लूप 2 बार चलेगा। तो यहाँ पर जो लूप चल रहा है, यहाँ पर क्या है ना, आई इक्वल टू 0 है, और हमें और एक चीज करना पड़ेगा, जे, हम आई कहाँ जाएंगे, इस साइड से आई है और इस साइड से जे है। आई बढ़ेगा, आई पहले 0 होगा फिर 1 होगा, जे क्या होगा ना, जे पहले 4 होगा फिर 3 होगा, जे घटेगा, जे यहाँ पर क्या है ना 4 है। नेक्स्ट स्टेप में तो आई कितना है सर 1 है, जे कितना है, स्टॉप। तो पहले अगर मेरे आ रहे मेरे से 50 एलिमेंट है, तो लूप कितना बार चलेगा सर, 25 बार। क्यों, 50 जितना एलिमेंट होगा उससे डिवाइड कर लो 2, तो लूप उतना बार चलेगा। क्लियर, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये इसका लॉजिक है। तो इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। देखिए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एक हम ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से मैं लिखा यहाँ पर, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्या ना, मैनुअल, लेट्स से मैनुअल एलिमेंट है, मैनुअल, आपको तो पता है कीबोर्ड दे सकते हो, लेकिन मैं मैनुअल दिया है, तो आप चाहो तो कीबोर्ड से दे सकते हो। मैनुअल देने से क्या होता है, थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर तुम जो सम नहीं लेना है, तो कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, एक जे रहेगा। तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। ये लूप कितना बार चलेगा ना सर, लूप कितना बार चलेगा ना, 5 डिवीजन 2 कितना है, 5 डिवीजन 2 कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 बार चलेगा। तो आई आई 0 होगा, कॉमा जे कितना होगा ना, जे 4 होगा। तो जे कहाँ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, तो आई क्या होगा ना, बढ़ेगा, आई पहले 0 होगा, जे 4 होगा, तो शॉपिंग कौन कौन होंगे, ए ऑफ 0 ए ऑफ 4। फिर नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट आई कितना होगा ना सर, 1 होगा, तो आई बढ़ रहा है, जे क्या होगा घटेगा, तो क्या होगा, जे -1। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा शॉपिंग का। तो शॉपिंग कैसे करते हो आप लोग पता होगा। शॉपिंग के लिए हम एक वैरिएबल ले रहे हैं, लेट्स से क्या है ना, टेम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ जैसे टेम इक्वल टू ए ऑफ कितना, आई। शॉपिंग कैसे होता है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, देन ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ कितना, थ्री। तो पहले टेप पे रखा कितना, ए एफ 0 को, तो ए एफ 0 को भी क्या रख रहा हूँ, ए एफ 4 को। ए एफ 4 कितना है, ए एफ 4 कितना है 50 है, तो ए एफ 0 में कितना रहा 50। तो ये कैसे हो रहा है एक बार देखो, ये आपका तो आर था, आपको पता है 10 20 30 40, ठीक है, 0 1 2 3। ये क्या है ना सर, टेम्प है। टेम्प पे कितना है, टेम्प पे पहले आप किसको रखा, एफ आई को, एफ 0 को, कितना है वो यहाँ पर रहा 10। जब लिखा एफ 0 इक्वल टू एफ 4, मतलब एफ 0 में क्या रहेगा एफ 4, तो ये क्या रहेगा यहाँ पर कितना होगा, ये हो गया अभी ना 40। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, देखो एफ जे, जे कितना है एफ 4, एफ 4 में कितना रहेगा 10। तो टेम्प करो, तो टेम्प कहाँ से आ गया, ये टेम्प जाके यहाँ पर रह जाएगा, कितना होगा ये हो गया अभी 10। तो शॉपिंग हो गया, फास्ट इटरेशन ओवर। नेक्स्ट है आई कितना होगा ना 1 होगा, जे कितना होगा 4 - 1 3 होगा, तो शॉपिंग कौन कौन होगा ना, ये दोनों होगा। ये लूप कितना बार चलेगा 2 बार, क्योंकि आई ये कितना बार चल रहा है 2 ही बार चल सकता है। आई 0 के लिए चलेगा, आई 1 के लिए चलेगा,
क्योंकि 5 डिवीजन 2 भी 2 है, तो 1 लेस देन 2 चलेगा, लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो हो गया, काम हो गया हमारा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बाहर आके उसको डिस्प्ले करेंगे। किसको, जो आरे का आपने रिवर्स फाइंड किया है, इसको रखना है। क्या लिखेंगे, प्रिंटेड रिवर्स आरे इफ, एक क्लास नेम दे दो ताकि उसके नीचे आए। कितना एलिमेंट डिस्प्ले करना है, 5 एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए क्या चाहिए, लूप चाहिए। तो देखो, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, देन के अंदर लिखो क्या लिखना है, प्रिंटेड परसेंटेज b a ऑफ क्या i। हो गया, तो एलिमेंट बराबर हो गया, रिवर्स हो गया, अरे रिवर्स हो गया है। एक बार कंपाइल करके रन दो। कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पर गलती से क्या हुआ, ए सब जे हो गया, एस कहाँ से आ गया भाई, क्या है इसका नाम, ए है ना। कंपाइल एंड रन, कंपाइल एरर चेक करता, देखो क्या है, द रिवर्स आ रही है 50 30। तो आपने जो आर लिया था उसको ये रिवर्स कर दिया। देखिए, ये जो हमने किया है, ये सिर्फ 5 एलिमेंट वाला आर को करेगा। कोई गारंटी कि 5 एलिमेंट होगा, तो हम जनरल फॉर्म में करना था। मतलब हमें पहले से पता नहीं है कि कितना एलिमेंट आर में है। हमने क्या किया, देखो क्या किया है, जैसे मैंने लिखते हैं 100, मतलब मेरे आर में हो सकता है मैं मैक्सिमम कितना एलिमेंट रख सकता हूँ, तो सर मैक्सिमम में 100 एलिमेंट रख सकता हूँ। ठीक है, कितना ना 100। तो अब मुझे वो पूछेगा कि आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो। ठीक है, आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो ये मुझे वो पूछेगा। तो उसके लिए मैंने दिया है क्या है n। अब क्या मुझे पूछ रहा है, पूछेगा प्रिंटेड एंटर हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू, आप कितना एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर दूंगा, लेकिन यहाँ पर लिख लिख दिया हूँ क्या, मैक्सिमम 100 का मतलब आप मैक्सिमम 100 एलिमेंट दे सकते हो। तो ये मैसेज पढ़ के जो जाने का था, अच्छा तो मैक्सिमम 100 एलिमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, स्कैन है, क्या लिखा है, परसेंटेज डी कॉमा परसेंट एन। इसका मतलब क्या है ना, आप एन होगा लेट से 5, तो कितना कितना एलिमेंट देना चाहते हो आप, 5 एलिमेंट। अगर एन होगा लेट से 10, तो आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो, 10। तो एन का वैल्यू जो होगा आप उतना एलिमेंट देना चाहते हो। ठीक है, तो एन क्या है ना, आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो। आर का साइज कितना है 100, तो एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 100। तो अभी आर में एलिमेंट एंटर करेंगे, एंटर एंटर, ये जनरल लॉजिक, एंटर एलिमेंट, कितना एलिमेंट ना, एन एलिमेंट। तो एंटर सेलेक्ट करते हो परसेंटेज बी एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे, कॉमा एन लिख सकते हैं। तो मतलब अगर एन 5 है तो लिखेगा एंटर 5 एलिमेंट। तो यहाँ पे लूप डाल देते हैं। लूप कितना बार चलेगा बताओ, लूप चलेगा एन टाइम, 0 से लेकर एन माइनस 1 तक जाएगा। तो आप ये लूप अगर एन 5 है तो 0 से 4 चलेगा, तो 5 एलिमेंट रहेगा 0 से 4 तक। अभी आपका आर में एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट। अभी आप उसको रिवर्स करना है, हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो, पता नहीं। ये जो लॉजिक है इसे 5 एलिमेंट वाला आरे को रिवर्स कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो जनरलाइज फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, जे कितना होगा, अगर एन 5 है तो जे कितना होगा, 4 होगा। 4 मतलब क्या लिखेंगे, एन माइनस 1। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है, एन माइनस 1। तो यस यहाँ पर सर। क्या लिखेंगे, जे आई लेस देन कितना लिखेंगे, n/2। एन अगर 50 है तो लूप 25 बार चलेगा, बाकी सब सेम है। और यहाँ पर जो आएंगे रिवर्स करने के बाद क्या लिखेंगे, एन आई 5 की जगह एन, हो गया।
इसको एक बार रन करके देख, चेक कर। देखिए मुझे अब ये पूछ रहा है कि एंटर एलिमेंट टू द अरे, और जो मैक्सिमम कितना है, अगर मैक्सिमम 100, तो मैं दे रहा हूँ डेट से कितना एलिमेंट ना 6 एलिमेंट, कितना दिया 6। ठीक है, ऐसा क्यों है, एक सेकेंड देखिए, पेपर तो गलत है। हाँ, यहाँ गलती क्या है ना, आपने क्या किया है, यहाँ लिखा है प्रिंटेड एलिमेंट्स द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है प्रिंटेड, क्या रहेगा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर तो क्या रहेगा, आप पर इनपुट कर रहे हैं ना, इनपुट की जगह प्रिंटेड कैसे देंगे, तो फिर रन करो, कंपाइल करो और रन करो। एंटर एलिमेंट कितना आप एंटर करना चाहते हो सर, 6 एलिमेंट। एंटर एलिमेंट द्वारा लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये वो क्विक में प्लेस हो गया। ठीक है, तो रिवर्स वाले कितना है 10, 20, 60, 40, 40, 30, 40, रिवर्स हो गया। तो आप कैसे मांग रहे हैं वैल्यू, पहले आपको वैल्यू मांगा, आपने एक 100 का साइज लिया था, पूछा कितना एलिमेंट रखना है ना, एन एलिमेंट रखना है, अच्छा ठीक है, तो उतना एलिमेंट डाल दो। अरे आपने उतना एलिमेंट क्या क्या है ना डाल दिया, उतना एलिमेंट डालने के बाद आप क्या करोगे, अभी सारे को रिवर्स करते, यही लॉजिक रिवर्स किया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद फिर रिवर्स वाले को आपने दिखाया। अब जितना एलिमेंट दोगे तो उतना करेगा। सपोज मेरे को अभी 4 एलिमेंट दूंगा, तो 4 को करेगा 10, 20, 30, 40। ओके, तो आप जितना दोगे वो उतना करेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना है 100, क्यों, आगे का साइज 100। ठीक है, तो वो इस तरह से। तो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। क्या है, मैं दे रहा हूँ पहला क्वेश्चन, राइट है प्रोग्राम टू insert an element in an, एक आरए में एक एलिमेंट ऐड करना है, आरए में 5 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ऐड होगा, तो कितना एलिमेंट हो जाएगा 6 एलिमेंट। कहाँ पर ऐड करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन, आपके पास एक आरए है, इतना आरए है, आप चाहते हो लेट्स से 100 इंच करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 है, तो यहाँ पर इंटर, तो क्या होगा, क्या होगा, तो हम क्या करेंगे ना 30 को यहाँ ले जाएंगे, पहले क्या करेंगे ना, एक बड़ा सा लेंगे, 50 को यहाँ लाएंगे, ये खाली हो गया, 40 को यहाँ लाएंगे, खाली हो गया, 30 को यहाँ लाएंगे, खाली हो गया, 100 वाके आएगा। ठीक है, ये आप करना, ट्राई करना आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट है प्रोग्राम टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। आप क्वेश्चन क्या है, राइट है प्रोग्राम टू सर्च एन एलिमेंट, एक आरए में एक एलिमेंट को सर्च करना, वो है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट है प्रोग्राम टू सॉर्ट एन, एक आरए को सॉर्टिंग करना है, मतलब सॉर्टिंग का मतलब होता है अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। आरए में अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में एलिमेंट है तो उसका रखना है। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ किया है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, पास की जो क्लास है